बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मोहम्मद व अलैहि वसहबिही व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? बेटा आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको स्कूल आना नसीब होता है। मैं अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि लोग खुशकिस्मत उनको समझते हैं जिनके पास पैसा हो, लोग खुशकिस्मत उनको समझते हैं जिनके पास जायदाद हो, लोग खुशकिस्मत उनको समझते हैं कि जिनके पास बहुत बड़ा घर हो, लोग कामयाब या खुशकिस्मत उनको समझते हैं जिनके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरे नज़दीक कामयाब वो लोग हैं जो किसी मदरसे से मुंसलिक हैं, किसी तलीमी निज़ाम से मुंसलिक हैं, कुछ सीखने के अमल से मुंसलिक हैं। मैं अक्सर बच्चों को ये कहता होता हूँ कि आप जिनके ऊपर बैठते हैं ये बेटा क्या है, आप इनको आप बोले आप भी कि आप ये क्या है जिनके ऊपर आप बैठे हैं? बेटा ये गलत है। मैं इनको चेयर्स नहीं कहता होता, ठीक है जी, मैं इनको चेयर्स का नाम नहीं देता होता, ये चेयर्स नहीं है। आप ये समझते कि जिनके ऊपर आप बैठे हैं चेयर्स है, मैं इनको ये गलत करार देता हूँ। दिस इज नॉट अ चेयर्स, ये चेयर्स नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी चेयर्स है। क्या है ये? अपॉर्चुनिटी चेयर्स है। ये बंदे को मौका फराहम करती है कुछ बनने का। आपसे बढ़कर कोई खुशकिस्मत नहीं है कि आप इन चेयर्स के ऊपर अपने वालिदैन की उम्मीदें लेके बैठते हैं, अपने वालिदैन की उम्मीदें लेके बैठते हैं। इन चेयर्स के ऊपर बैठकर अगर आप अपने वालिदैन की उम्मीदों की तर्जुमानी ना कर सके तो ये अपॉर्चुनिटी चेयर्स नहीं रहेंगी, ये सिर्फ चेयर्स ही रहेंगी। जैसे घर में चेयर्स होती हैं वैसे ही स्कूल के अंदर चेयर्स है। अगर आप इन चेयर्स के ऊपर यहां आके बैठे हो, ये घर से डिफरेंट चेयर्स है। ये चेयर्स मौका फराहम करती है इंसान को कुछ बनने का। मैंने देखा कि इन चेयर्स के ऊपर बैठकर डॉक्टर बनने का मौका फराहम किया जाता है, इंजीनियर बनने का मौका मिलता है, आला अफसर बनने का मौका मिलता है, सबसे बढ़कर अच्छा इंसान बनने का मौका फराहम करती है ये चेयर्स। अगर आप बेटा जिंदगी में ये बात याद रख ले कि अगर आप घर से स्कूल तक अगर जो सफर करते हो, फिर घर से स्कूल से घर तक अगर सफर करते हो, इस सफर के दौरान अगर आपने इस सफर को कामयाब सफर ना बनाया तो ये सफर आपका सफर नहीं रहेगा, ये आपका सफर जो है ये ज़लालत का सफर कहलाएगा। इस सफर को कारआमद बनाए। मैंने एक दिन मेरे वाकई याद आया मुझे, मैंने एक दिन अपने घर से निकल रहा था, एक माँ को मैंने देखा, एक छोटा बच्चा था, कोई 6-7 साल का बच्चा था। तो वो माँ क्या कर, उस बच्चे को कंधे पे बैग डाला हुआ, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा था। तो वो बच्चा स्कूल को अटकेलियां करता हुआ दौड़ता हुआ जा रहा था और माँ क्या कर रही थी, वो बच्चे को पीछे हाथ बांध के ऐसे खड़ी थी। मेरा उस वक्त ये वजदान था कि ये माँ अपने बच्चे को कहीं डॉक्टर ख्याल तो नहीं कर रही, ये माँ कहीं अपने बच्चे को इंजीनियर की निगाह से तो नहीं देख रही, ये माँ कहीं अपने बच्चे को किसी अच्छे वकील की निगाह से तो नहीं देख रही। और सबसे बढ़कर मेरा वजदान ये कह रहा था उस वक्त, ये माँ अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनने की निगाहों से देख रही। क्योंकि आपको पास ये चेयर भी मौका है और जो आपको वालिदैन मिलते हैं वो भी आपको एक मौका है। यानी कि खुशकिस्मत लोग हैं जिनको वालिदैन मिलते हैं, क्योंकि वालिदैन से ही वालिदैन आपकी कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं। अगर आप अपने वालिदैन से कुछ हासिल ना कर सके, मैंने देखा कई लोगों को कामयाब होते हुए देखा है, मैंने उन लोगों को कामयाब होते देखा है, वो लोग या वो तालिब इल्म कभी नाकाम नहीं हो सकते जो अपने वालिदैन और उस्ताज़ा की इज्जत की वजह बनना चाहते हैं। बेटा आपने जिंदगी के अंदर जीने की कोई वजह बना ले, जीने के अंदर जिंदगी के अंदर जीने की कोई वजह बना ले। मसलन वजह से मुराद मैं क्या रहा हूं, आप अपने वालिदैन को वजह बना ले कि मैं अपने वालिदैन की इज्जत के लिए जी रहा हूं, अपने उस्ताज़ा को अपने जीने की वजह बना ले कि मैं अपने उस्ताज़ा की एहतराम के लिए जी रहा हूं। आज अगर आप किसी के एहतराम के लिए जीते हो, कल फिर आपके एहतराम में भी कोई जिएगा। अगर आप आज किसी को इज्जत देते हो तो कल आपको भी कोई इज्जत देगा। अगर आज आप किसी की खैर की बात करते हो, कल भी आप भी खैर की बात करेगा। अगर आप किसी के लिए आसानियां पैदा करते हो तो कल आपके लिए भी कोई आसानियां पैदा करेगा। ये पे बैक असूल है
कि जो चीज तुम जितनी ज्यादा तकसीम करते हो वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जो चीज तुम जरा जितनी ही ज्यादा तकसीम करोगे वो उतनी ही बढ़ जाएगी। मोहब्बतें बांटे, मोहब्बतें तकसीम करें, मोहब्बतें मिल जाएंगी। नफरत तकसीम करके देख लें, नफरत मिल जाएगी। गुस्सा तकसीम करके देख लें, गुस्सा मिल जाएगा। इसलिए आपने ये काम क्यों करने हैं? आप सिर्फ एक काम करें, आप मोहब्बतें बांटें, आपको मोहब्बत मिलेगी। और जो लोग मोहब्बतें बांटते हैं वो जिंदगी में कभी नाकाम मैंने नहीं देखे। तो कामयाबी की सबसे बड़ा राज बेटा यही है कि अपने वालिदैन और असातिज़ा की इज्जत की वजह बनने